चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से ही हुमा खान हमारी अगली दर्शक, उनका सवाल हम लेंगे। और तेजस, बंधन बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनका भाव थोड़ा सा ऊंचा है 213 का। और अगेन पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट ही आती हुई दिखाई दे रही, बट बियॉन्ड 153 पिछले एक महीने में हमने इसको जाते हुए नहीं देखा है। अब इनको आप अगर नियर टर्म आउटलुक सजेस्ट करना चाहेंगे तो आप क्या स्टॉप लॉस रेकमेंड करेंगे? देखिए, बंधन बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक अपनी 20 दिन और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी इमीडिएट बेसिस पे जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो करीबन 157 158 के करीबन है। तो जब तक ये लेवल सरपास नहीं रहे होगा, मुझे लग रहा है स्टॉक में एक दबाव बना रहेगा। और नीचे में जो इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है 137 140 के करीबन, वो रिटेस्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से कोई एक माइनर पुल बैक रैली आती है तो इसमें से स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। और जो दिग्गज शेयर है एचडीएफसी बैंक या तो एसबीआई में, उनको स्विच करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखें तो संतोष जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा एक्सिस बैंक देखिए, इब्राहिम खान का सवाल है इसके ऊपर। स्टॉक देखें तो यहाँ पर कुछ सेशन से एक अपमूव तो दिया हुआ था। अगर दिसंबर लो से जनवरी लो से देखें तो वहाँ से स्टॉक कुछ 8% ऊपर आ चुका है। उसके बाद में पिछले 4-5 सेशन से थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए, ये जो साइडवेज है ये ऊपर की तैयारी है या यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा रहा है? यस, अंश स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन चार्ट पर रिवर्सल के सिग्नल जरूर है। स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपर में इसको 1060 के आसपास जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस रहेगा, बट जब तक ये आपके 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 990 के आसपास है, तब तक मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगा। तो आप 990 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। पहला टारगेट आपका 1055 1060 का रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो जो फाइनल टारगेट आ रहा है मुझे इस रैली का, वो आ रहा है 1115 रुपए तक का। तो फिलहाल के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आपके लिए 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, और अगर यहाँ से मूवमेंट आता है तो करीबन आपको 100 रुपीज की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आपको राय मिलती हुई एक्सिस बैंक पर। यूट्यूब से ही अगला सवाल लेते हैं और अनुज हमारे एक दर्शक हैं, राय जानना चाहते हैं यूको बैंक पे। और इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में यूको बैंक के शेयर हैं, 5725 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने लगभग 48.5 रुपए के आसपास की बाइंग की है। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस से हम देख रहे हैं कि लगभग 7 रुपए नीचे है स्टॉक। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम यूको बैंक को देखें तो एक कह सकते हैं दायरे में ही रहा है। पिछले 6 महीने के भी चार्ट को देखें तो लगातार फिसलता हुआ, और इनके भाव से भी हम अगर देखें तो लगभग 15-16% नीचे आ चुका है। तेजस बताइए, क्या राय बनेगी यूको बैंक पे? 48 रुपए के ऊपर की खरीद है। देखिए, यूको बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और जो अपनी छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन, उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। लेकिन 38 और 40 के बीच में स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। रिसेंटली जो एक बॉटम बना था उसमें स्टॉक ने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि ये 38 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं अभी इमीडिएट बेसिस पे। 46 का एक अहम रजिस्टर से अगर वो सरपास होगा तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और ऊपर में हम 52 तक के लेवल भी स्टॉक में देख सकते हैं। तो मेरी सलाह है 38 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे लंबी अवधि के हिसाब से। ऑलराइट।